नमस्कार। आज मैं आपको निमाड़ के संस्कृति की ओर ले जा रही हूँ। निमाड़ में संस्कार और परंपराएं दोनों इस प्रकार से मिले जुले हैं कि कभी कभी परंपराएं संस्कार जैसे काम करती है। हमारे यहाँ लोक साहित्यकारों ने कहा भी है कि संस्कार जो है तो परंपराएं संस्कारों से अधिक बलवती होती हैं, और यही ये हमारे निमाड़ की जो संस्कृति है वो उसमें ये सब चीज़ों का दर्शन करेंगे कि परंपराएं कैसे काम करती है। तो जो 16 संस्कार है हमारे, 16 संस्कार में निमाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि परंपराओं के माध्यम से और गीतों के माध्यम से पूरे संस्कार जीवित हैं। तो सबसे पहले इसमें वैसे 16 संस्कार तो गर्भधारण से शुरू किया जाता गिनाए गए हैं। मैं उस पे नहीं जा कर के इसको परंपराओं के अनुसार संस्कारों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और गीतों के माध्यम से करूंगी। तो विवाह में सबसे पहले होता है मांगनी। मांगनी यानी तय करना, रिश्ता तय करना कि सगाई, जिसको सगाई भी कहते हैं, फलदान भी कहते हैं, कि दोनों पक्ष के लोग बैठते हैं, बेटी और बेटे वाले, और फिर तय करते हैं कि ये बेटी पसंद आ जाए और उनको भी बेटा पसंद आ जाए। तो वे लोग जो परंपरा करते हैं, रिवाज करते हैं, विधान करते हैं, उसको निमाड़ी में मांगनी कहते हैं। तो मांगनी में यही है कि निमाड़ का एक विशेषता और बता दूं कि निमाड़ में दान दहेज इस प्रकार की परंपरा तो नहीं है, पर जिसको कहते हैं कि एक सार्वजनिक सूचना होती है कि भाई इनके बेटे की इनकी बेटी के साथ विवाह तय हो गया, मांगनी हो गई, तो उसमें नारियल और ₹1.25 या फल फूल दे करके उस चीज़ को सामाजिक उसकी मान्यता मिल जाती है। तो मांगनी जब होती है उसके बाद ऐसी विवाह की मांगनी से लेकर के बेटी की विदाई पिता के घर से, और उसके बाद वो अपने ससुराल से जब बेटी लौटती है और लौट के वापस जाती है तो उसको गौना कहते हैं। और वही ये हमारे संस्कारों में कहीं कहीं इसको हमारे संस्कार जो शास्त्रीय संस्कार और शास्त्रीय पंडित है जो इन सब चीज़ों को जानते हैं, परंपराओं को, उन्होंने उसको द्विरागमन कहा है। द्विरागमन यानी विवाह होकर बेटी ससुराल जाती है, ससुराल से मैके आती है और मैके से पुनः ससुराल जाती है। जब वो जो रस्म रीति रिवाज निभाए जाते हैं उसको द्विरागमन कहते हैं, और उसको निमाड़ में गौना कहते हैं। गौणो तो या आणो भी कहते हैं, गौणो भी कहते हैं, दोनों शब्द है, प्रचलित है। तो वहाँ तक ये विवाह की परंपराएं चलती है। तो सबसे पहले विवाह की परंपरा के मैं गीत सुनाती हूँ आपको कि जब घर में कन्या विवाह योग्य हो जाती है, बाल विवाह का यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो गीत है उस गीत में आया है कि अम्बो मोरियो मतलब आम्र वृक्ष फल देने लायक हो गया है। आम्र वृक्ष में यानी जैसे जिस प्रकार की बेटी वयस्क हो गई या बेटा वयस्क हो गया, इसी प्रकार आम्र वृक्ष फलदार होने की उसकी उम्र हो गई है, वो बौरा उठा है। तो यानी वो प्रतीक है कि माँ को चिंता होती है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, तो वो अपने पति से कहती है कि हमारे घर में कन्या है और हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई है, तो आप उसका विवाह कहीं तय करो, आप सो कैसे रहे हो। तो ये गीत के भाव है, उसके बाद मैं उसका आपको अर्थ बताऊंगी, पर उसका प्रतीक है आम्र वृक्ष बौराना। तो ये है मौर्यो मवर्यो न हो राम्रतन भाई दरबार आम्बो मवरियो सहेली आम्बो मवरियो जी। सुनो सुनो न हो सासू बैरा पुत्र
सुनो सुनो न हो नणंद बाई का वीरा आंबा मवरियो तुम घरन हो राजा दरबार की कन्या कुंवारी जीवो सुनो न हो नणंद बाई का वीरा की तुम कैसा हो सूता। फिर उसके बाद ये कहती है कि आप कैसे सो रहे हो, आपके घर कन्या कुंवारी है। तो वो फिर पति कहते हैं, बड़े भाई मोटा भाई का है, सुनो सुनो न हो मारी गवरालना मोठा जी भाई आसा वीणाव्या। सुनो सुनो न हो मारी गवरालना रकी तुम कैसा बाण सा दिया। सुनो सुनो न हो मारी शाणी नार वर तो हम परखण गया जी। आरेवा का आगमन हो पश्चिम नार तो वर हम ढूंढी आया जी। मौर्यो मवार्यो न हो मोठा भाई दरबार की आंबा मवरियो। सुनो सुनो न हो मारी गवराल नार की राम रतन दरबार जी। सुनो सुनो न हो मारी चतुरा सुजान की सेणुदका शंकर समधि आई गया। जीव उनको न हो पुत्र वेदा उच्चार की उन घर कन्या हरि आया। सुनो सुनो न हो कन्या केरी माया की वेदा उचार उनका जाया। जी हो चार ही पर की करवो संध्या गायत्री कवो जान वही। सुनो सुनो न हो मारी सुजान नार की उनको पुत्र राजवई। उनका घर हम कन्या हारिया। उनका पुत्र न होनिता गायत्री कर चारई वे ढका गया न वही। वैर्यो मवर्यो न हो मोठा भाई दरबार सहेली अम्बा मवरियो जी। उन्होंने कहा कि आम्रवृक्ष भरा गया है, मतलब तुम्हारे घर कन्या है, तो आपको नींद कैसी आ रही है। कन्या की माँ अपने पति से कहती है, मोटा भाई से कहती है कि उठो जागो, आपको नींद कैसी आ रही है, अपने घर कन्या कुंवारी है, उसके हाथ पीले करना है। तो उन्होंने कहा कि हे मेरी गौरल नार, हे मेरी सुजान, हे मेरी गुणी पत्नी, तू ऐसे कैसे बाण मार रही है मेरे को। मुझे भी मालूम है कि घर में कन्या कुंवारी है और मैंने वर ढूंढने के लिए नर्मदा जी के रेवा के इस पार उस पार सब दूर खोज की और
एक जगह सेणुत के रामरतन दरबार है, उनके घर में उनका जो बेटा है वो बड़ा ज्ञानी है। वो चारों संध्या करता है, गायत्री पाठ करता है, चारों वेदों का उच्चारण करता है। वह सुजान है, पढ़ा लिखा है, और उन्हीं के घर में अपनी कन्या का दान कर आया हूँ। मतलब कन्या दान कराया मतलब उनको वचन दे आया हूँ कि मैं आपके घर मेरी कन्या को दूंगा। इस प्रकार सगाई में मांगनी के वक्त बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। उसमें बधाइयाँ भी होती है, बधावे होते हैं, जिनको कि निमाड़ी में बधावा कहते हैं, वो बधावे भी होते हैं। फिर जैसे विवाह हो गया तो सगाई हो गई, दोनों पक्ष की वो परंपरा है कि कभी लड़के वाले आके लड़की के घर 5 लोग आके लड़की की गोद भर जाते हैं। वो कहीं कहीं ऐसी परंपरा भी कि उसको वन्नी वढ़ाना भी कहते हैं। जैसे किसान लोग हैं इस क्षेत्र के, वो गुर्जर लोग, वो वन्नी वढ़ाना भी कहते हैं कि वन्नी वढ़ाई मतलब कि वो बेटी, इनकी बेटी हमारी बहू हो गई, सगाई हो गई। और फिर उसके बाद फिर लड़के के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी 1.25 रुपया नारियल, 5 फल या गुड़ और पान ये सब दिया जाता है। कोई और विशेष कोई ऐसे देने की परंपरा नहीं है। मतलब ये प्रतीक है, सामाजिक चेतावनी है कि भाई इस परिवार से इस परिवार का संबंध हो गया। अब जब इसके बाद दूसरा 5 बधावे गाए जाते हैं, प्रसाद बांटा जाता है सर। फिर लगिन टीप लिखते हैं। लगिन टीप लिखने का मतलब ये है कि वो परंपरा है लगिन टीप लिखने की कि उसमें एक बड़े से कागज़ में दोनों परिवार के लोग बैठते हैं और पंडित, शास्त्री जो भविष्य ये ग्रहों की दशा मालूम हो और शुभ मुहूर्त निकालना जानता हो, शुभ लगन निकालना जानता हो, ऐसे पंडित को बुलाते हैं और उससे विवाह किया पूरा, यानी जहाँ तक 5 मुहूर्त यानी पूरे पहले विवाह 7 और 5 दिन के तो होते ही थे, तो उन पे किस किस घड़ी में कौन सा विधान किया जाए, यानी माटी लाने से लेकर के, चूल्हा कोठी की माटी लाने से लेकर के पुनः बहू का आना, द्विरागमन तक के सब पूरी परंपराएं उसमें लिखी जाती है टीप में, तो उसको लगिन टीप कहते हैं। तो वो मुहूर्त से होता है, ऐसा नहीं कि कभी भी कर ले आए। जैसे सबसे पहला मुहूर्त होता है, 5 मुहूर्त कहते हैं, उसमें 5 चीज़ होती है कि घर में हल्दी कुकू लाते हैं, गुड़ लाते हैं, हल्दी कूटते हैं और चूल्हा कोठी की माटी लाते हैं और उसमें सुवाय बधाते हैं। ऐसे 5 है। तो उसमें सबसे पहले टीप जो लिखते हैं, टीप ऐसी नहीं लिखी जाती, दोनों पक्ष के लोग बैठते हैं, 5 इधर के 5 इधर के पंडित, और फिर बधावे गाए जाते हैं। और टीप लिखने का एक गीत है कि उसमें साजन आए तो वो गीत गाते हैं कि साजन हमारे घर आए हैं, वो लगिन टीप लिखा रहे हैं। तो पंडित से अनुरोध है कि पंडित कैसे लगिन लिखे। तो साजन आया, भला हो आया, रूड़ा हो आया, जे कीते जोवा वाट उच्चाते ववरा ववरी उच्चाते मंदिर माय, सगुण सुजान हो शास्त्री, सगुण सुजान हो जोशी, देखा बुला ओ आज, सुण रे सगुण जोशीड़ा, लगन की टीप लिखाड़ जे, लिख जे रे मंगल दिन, अरु लिख जे मंगलवार, अरे दिन तो लिख जे सोमवार, 11 तिथि हो 11 की हो हळदुली, मंडप तेरस माय पुण्य वकाते, लगिन लिख जे ते विदा की बाट, साजन आया, भला हो आया, रूड़ा हो आया, जे
वाट। लिख्या लिख्या हो दिन उचित वो लिखिते तिथि निकास। जिमणा बैठा हो साजना टीपत दीवी हाथ। टीप वधावा सगुण बैण वाट्यात गुडयरू पान। साजन आया भला हो आया जे कीते जोवा वाट। दुई घर टीपा देवी जोशी का लाग्या पाए। धन धन रे जो सीथारा तुन लिखिते टीप सुहाय। साजन आया भला हो आया रूड़ा हो आया जे कीते जोवा वाट। इस प्रकार टीप लिखी तो टीप में घर के लोग कहते हैं ना कि अच्छा दिन लिखो, अच्छी तिथि लिखो, तो घर की महिलाएं पीछे से कहती है कि सोमवार लिखो, 11 को हलद लिखो, 13 को मंडप लिखो, पुण्यों की लगीन लिखो। इस प्रकार अपनी तरफ से जो भी वो उनकी इच्छा होती है, कामना होती है, वो कहते हैं। पर पंडित अपनी पोथी पर्चा देख करके विवाह के जो भी शुभ मुहूर्त होते हैं वो निकालते हैं। तो उनने तिथि जैसी लिखी 2 टीप लिखते हैं। फिर पंडित फिर संधि एक दूसरे को आपस में मीठा खोल देते हैं, भोजन कराते हैं। फिर पंडित उनके हाथ में टीप देते हैं। फिर बधाइयाँ सब बधावे गाते हैं और सब जो भी लोग उपस्थित हैं भोजन के बाद उनके हाथ में गुड़ पान दिया जाता है। इस प्रकार लगुन टीप की विधि पूरी होती है। मतलब दोनों परिवार में एक समय पर एक जैसे जो भी मुहूर्त होता है, गणेश पूजा का है तो मंडप का है, तो एक जैसे होता है। और बारात कब निकलेगी वो तक मुहूर्त लिखा रहता है, यानी घड़ी, चौगड़िया, वार, तिथि, ये सब उस टीप में लिखा रहता है। फिर टीप के बाद होता है बधावे शुरू होते हैं। टीप के बाद बधावे शुरू होते हैं। लगीन टीप लिख गई, इसका मतलब विवाह उत्सव शुरू हो गया दोनों घरों में, बेटी के घर भी और बेटे के घर, वर के घर, वधू के घर, दोनों। जब तक तो उसमें सबसे प्रमुख क्या होता है कि जब बधावे टीप लेकर के जाते हैं ना, मान लो लड़के के घर लिखा तो लड़की वाले अपने घर जाएंगे, और लड़की के घर लिखा तो लड़के वाले अपने घर टीप लेके जाएंगे। तो उनके घर में जो प्रमुख महिला होती है, बड़ी दादी हुई या बड़ी माँ हुई या जो भी घर में बड़ा हो, जिसको वो लोग पारिवारिक महत्ता जिसकी ज़्यादा है या जिसको आदर देते हैं, उसकी गोद में पुरुष लोग वो लगीन टीप ऐसे रखते हैं और वो उस लगीन टीप को रखते हैं उनकी गोद में। तो वो गीत गाए जाते हैं, तो बधावे। तो इसमें हर अवसर के विवाह की जितनी परंपराएं हैं उसमें हर अवसर के बधावे हैं। तो इसमें भी बधावा जो है कि वो लेकर आए, मोटा भाई बधा टीप लिखाड़ी लाया, लिखा के लाए हैं, तो वो जो टीप माँ की गोद में दी तो फिर उसको बधाई दी, तो वो बधाई गीत गाएंगे। और फिर बधावा जो गीत गाए जाते हैं उसमें सबसे पहले निमाड़ में पक्षियों को आमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि घर टीप आ गई मतलब अब कार्य कहाँ से शुरू होगा, सबको बुलाना है, न्योतना है। तो न्योतने में देवी देवताओं को न्योतते हैं, उसके पहले पक्षियों का न्योतना, ये एक प्रमुख विशेषता है निमाड़ के संस्कृति की, गीतों की। कि आप देखिए लोग पर्यावरण की बात आज कहते हैं, पर हमारे यहाँ सबसे पहले गीतों विवाह में पक्षी को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद जब माटी चूल्हा कोटी की माटी होती है और 5 मुहूर्त की माटी, वो 5 मुहूर्त होते हैं चूल्हा कोटी की माटी, उस समय के बधावे अलग है। बड़ी तोड़ते हैं, बड़ी तोड़ने का उस समय का बधावा अलग है, गणेश पूजा का बधावा अलग है, मंडप का बधावा अलग है। और वो जो लोग आते हैं बेटी के लिए सामान लेके ससुराल पक्ष से, उसको हमारे यहाँ पे हल्दिया भी कहते हैं कि हल्दिया आए, बच्चे के लिए आभूषण वस्त्राभूषण लाए, तो उसको जो कहते हैं
वो जो रीति रिवाज है उस समय के बधावे अलग है, और विवाह के समय जब बाराती आते हैं उस समय के बधावे अलग है। बेटी विदा हो जाती है उसके बाद भी बधावा गाया जाता है, उस समय के बधावे अलग है। यानी बधावा यानी बधाई गीत। इसमें यही है कि जो शुभ कार्य हो रहा है उसके लिए सब परिवार की, समाज की, सबको, परिवार वाले जिनके विवाह हो रहा है वो सबको आमंत्रित करते हैं और सबकी शुभेच्छा चाहते हैं, कामना चाहते हैं, इसलिए उनको आदर सहित बुलाते हैं। वैसे ही समाज के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग विवाह घर के लोगों को बधाई देते हैं, तो वो सब गीतों में है। इसके बाद शुरू हो गई, जैसे टिप चली गई तब उनके घर के लोग निमंत्रण देने जाते हैं, तो वहाँ उस प्रकार के बधाई गाए जाते हैं। तो गोद में जब टीप देते हैं तब भी बधाई गाई जाती है। तो वही कहते हैं कि गोद से कुकू से बधाई, ससुर ने कुकू से बधाई दी तो सास ने उसको गोद में उठाया, ससुर ने टीप को कुकू से बधाया और सासूबाई ने उसको गोदी में लिया। इस प्रकार परिवार के सदस्यों के नाम ले करके कि वो बधाई किसकी, वो टीप किस किस ने किस किस की गोद में दी, इस प्रकार से बधाइयाँ गाई जाती हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है विवाह के मंगल उत्सव का आनंद।